नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे, सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। All the negative energies go back to the sender। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए रैंडमली पिक करते हैं कार्ड्स को। सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वाटर का। सो दिस इज द फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे विथ अ वाटर साइन। 6 ऑफ अर्थ, 6 ऑफ वाटर, 4 ऑफ फायर। ऑलराइट। सो दोस्तों, आज ये जो स्प्रेड आया है, इस स्प्रेड को अब हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2 वाटर साइन आए हैं एंड देन देयर इज अर्थ एंड फायर। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो क्लियर होंगे अब। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज ये जो कॉम्बिनेशन आया है सारे कार्ड्स का, और सबसे पहले जो कार्ड आया है नाइट ऑफ वाटर, और जब मैं बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूँ तो दोस्तों एक चीज़ मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि यहाँ ना कोई आपके अराउंड ऐसा पर्सन है या आपके अगेंस्ट जो है कोई पर्सन है, मेल फीमेल, या जिनकी भी एनर्जी है, साफ दिख रहा है कि ऐसी मतलब इनके अपने कर्मों के वजह से ऐसी बदनामी इनकी चारों तरफ हो रही है कि बदनामी के इस तूफान में ना अब ये मतलब तिनके की तरह बिखर रहे हैं। कुछ ऐसा इन्होंने किया है या कुछ इनका ऐसा रिवील हुआ है, सब लोगों के बीच में कोई बात खुलकर आई है जिससे कि इनकी इतनी बदनामी हो रही है कि ये हकीकत में कहीं मुंह दिखाने लायक है नहीं। यानी इनकी जो सच्चाई है वो खुलकर सबके सामने आ गई है, या कोई ऐसा झूठ आपके बारे में या आपके फैमिली मेम्बर के बारे में कुछ ऐसा इन्होंने बोला था। तो ये चले तो थे आप लोगों को बदनाम करने, लेकिन खुद इनके जो कर्म हैं वो सबके सामने ऐसे सामने उभर के आ गए हैं कि खुद इनकी ही बदनामी चारों ओर हो रही है। यहाँ पर नाइट ऑफ वाटर का जो सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों, यहाँ पर जो एनर्जी है वो साफ इशारा कर रही है, ये बहुत ज़्यादा ना इमोशनल और डीप ये कार्ड दिखा रहा है इमोशंस को। तो यहाँ ये जो कार्ड ये बता रहा है कि आपके शत्रु शुरुआत में बहुत स्मूथ थे, बहुत चार्मिंग, जैसे सब कुछ प्यार और सॉफ्टनेस से मतलब हैंडल कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि जो सिचुएशन है उसको मैनिपुलेट किया जाए बातों से, इमोशन से, सिंपैथी गेन करके। लेकिन सच ये है कि इनकी ये जो स्वीटनेस है ये अंदर से फेक थी दोस्तों, और अब उनकी जो एनर्जी है उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, और ये दिख रहा है कि ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने जो इमोशनल गेम खेला था आपके साथ वो उनके ही खिलाफ कैसे चला गया, ये कैसे हो गया। इनसे बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये हो कैसे गया। इन्होंने दिल से नहीं दोस्तों, चालाकी से काम लिया, और अब वही चालाकी इन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है, और कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इनके जीवन में हुआ है जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था। और जैसा मैंने बताया कि ये चले थे आपको बदनाम करने, लेकिन इनकी खुद की बदनामी इस समय हो रखी है इनके अपनों के ही बीच में, जो कभी इनके
बहुत क्लोज्ड वंस माने जाते थे, जो इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उन्हीं के सामने कहीं ना कहीं इनकी ऐसी बेइज्जती हुई है, ऐसी बदनामी हुई है कि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं। और वो चीज़ें खुलकर आपके सामने भी आ जाएंगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग को ऑलरेडी पता भी हो उसका कारण, लेकिन अगर आप में से जिन लोगों को नहीं पता है तो अब वो चीज़ आपके सामने भी खुलकर आएगी। दोस्तों ये साफ दिख रहा है कि कुछ झूठ ऐसा इन्होंने फैलाया था, चाहे अपने बारे में हो सकता है इन्होंने अपने आप को अपने बारे में झूठी झूठी बात बताई हो किसी से कि भाई मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ। कैसे होता है इंसान, एक जो दिखावा करने वाले जो लोग होते हैं, तो कुछ इस तरीके का ये पर्सन मुझे लिख रहा है। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। इन्होंने आपके आस पड़ोस में या आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में कहीं ना कहीं इन्होंने अपने बारे में झूठी झूठी बात बताई। अपने काम को लेकर हो सकता है इन्होंने झूठ बताया हो, और अपने अपना एक जो सोशल स्टेटस है उसको लेकर हो सकता है इन्होंने कोई झूठ बातें बोली हो, सिर्फ ये दिखावा करने के लिए कि मतलब मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं आपसे और भी ऊंचा हूँ। ये दिखावे वाली जो चीज़ है ये इन्होंने करने की कोशिश की है। और जब ये चीज़ें खुलकर सामने आई, जब रिवील हुआ या आपने सच बताया, तो उसके बाद इनकी जो बदनामी है वो फैल गई लोगों के बीच में कि ये कितना मतलब झूठा इंसान है ये। अब अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे 6 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स को ही दिखाता है टैरो में। तो ये जो कार्ड है, यहाँ पे जो एनर्जी है पूरी तरह शिफ्ट हो रही है, और ये कार्ड यही साफ इशारा कर रहा है कि आपने हमेशा बैलेंस बनाए रखा। आपने जब भी कोशिश की, अपने ओर से ट्राई किया इस पर्सन की हमेशा हेल्प करने के लिए। कभी जब रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, तो आपने बढ़ चढ़ के अपने कैपेसिटी से बढ़कर इनकी सहायता भी की थी, मदद भी की थी। लेकिन ये जो सामने वाला पर्सन है, इसने हमेशा उस चीज़ का मिसयूज़ किया, उसे हमेशा जलन के तरह लिया कि ये कैसे इतने ऐसे सब संपन्न हो सकते हैं, हम इनसे ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा मतलब संपन्न हैं। मतलब वही है कि जो सोचने समझने का तरीका, जैसे पागल हैं कुछ, जो सामने अगर कोई आपकी मदद कर रहा है यार, तो आप उसे एक दूसरे अच्छे वे में लो ना, आप उसको दूसरी ही दिशा में लेके चले जा रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो अपने जीवन से। तो कुछ इस तरीके की मानसिकता इस इंसान की है, और ये उस चीज़ को अपने ईगो में ले गए, अपने अहंकार में लेकर चले गए कि मतलब हम भी इनसे कम नहीं हैं, ऐसे हम तो ऐसे हैं वैसे हैं। मतलब आप समझ रहे होगे मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। तो साफ दिख रहा है आपने तो बैलेंस बनाए रखने की पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन इन्होंने हमेशा मिसयूज़ किया। और ये साफ दिख रहा है कि ये यही सोचते रहे कि भाई हम ऊपर हैं, हम कंट्रोल करेंगे, हमारे हाथ में, हम मैं हर जगह। मतलब इनकी ये मतलब इनका ये एटीट्यूड रहा है शुरू से। लेकिन अब अगर हम देखें क्या हो रहा है, तो यहाँ साफ ये कार्ड कर इशारा दे रहा है कि अब वही बैलेंस यूनिवर्स कहीं ना कहीं रिस्टोर कर रहे हैं इनके जीवन में, जो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ था। यानी अब आपकी तरफ जो जस्टिस है वो आ रहा है। और उनके लिए क्या, उनके लिए एक तो मुझे लॉस दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा लॉस या तो हो चुका है या तो हो रहा है या होने वाला है। रेपुटेशन गिरना तय है लोगों के बीच में। जो कभी लोग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, अब उनकी भी आंखें खुल रही हैं कि वो किसकी बातों में आ गए थे। हेल्प नहीं मिलने वाली इनको, पहले जो सहायता इनको लोग दे रहे थे, जो हेल्प कर रहे थे, अब नहीं मिलने वाली। और जो पहले इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, अब वही लोग कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, इनसे पीछा इनफैक्ट छुड़ा रहे हैं। सिंपल लाइन में समझे दोस्तों, तो जो इन्होंने दूसरों के साथ किया वही अब कहीं ना कहीं उनके साथ हो रहा है इस वक्त। इसीलिए और भी ज़्यादा छटपटाहट है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है वो अपने पीक पर है। गुस्से में इनके हाथ में मतलब अभी कुछ मिल जाए तो ये तो सबको ख़त्म ही कर दे आसपास, ऐसा इस समय पागल हो रखे हैं ये। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है 6 ऑफ वाटर। ये 6 ऑफ कप्स को दिखाता है। तो दोस्तों ये कार्ड बहुत डीप है और इमोशनल ट्रुथ कहीं ना कहीं लेकर आया है इस पूरे रीडिंग में। ये दिखाता है कि आपके शत्रु अब पास्ट में कहीं ना कहीं फंस गए हैं, वही पुरानी बात याद करते रहते हैं कि इन्होंने हमको ये बोला था। कुछ हो सकता है पास्ट में हुआ हो, आपसे आर्ग्यूमेंट हो सकता है हुआ हो, या आपने अननोइंगली, आपको आइडिया भी ना हो, आपने कोई बात बोला हो, दिल से ना आपने कोई चीज़ बोला हो, ऐसे ही बोल दिया होगा आपने, लेकिन ये इंसान उस चीज़ को पकड़ के आज भी बैठा है। इनको ये लग रहा है भाई हमने क्या किया, अगर ऐसा ना किया होता तो ऐसा होता, वो सिचुएशन अलग हैंडल कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे। तो इनके अंदर रिग्रेट भी है, लेकिन ईगो इन्हें ना ओपनली एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है। ईगो इनके सर पे चढ़ कर बोल रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये आपको मिस भी कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपसे कोई प्यार है इन्हें, बल्कि इसलिए कि इन्हें अब समझ आ रहा है कि आपने इनके साथ गलत नहीं किया था। इनफैक्ट इन्होंने गलत किया था, लेकिन अब ये जो
इन्होंने जो सारा चक्रव्यूह रचा ये इनके अगेंस्ट हो गया, इसलिए ये चीज़ सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी मुझे स्टक नज़र आ रही है, उन्हीं पास्ट मेमोरीज में घूम रहे हैं, गिल्ट भी है, कन्फ्यूजन भी है, आगे का रास्ता पता नहीं है क्या करना है, बस अब अपना सर फोड़ रहे हैं ये। फोर्थ कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों, 4 ऑफ फायर। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स को दिखाता है, जो टैरो में आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। और देखिए अब यहाँ पे जो पूरी स्टोरी है उसका क्लाइमैक्स कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखा रहा है, क्योंकि ये कार्ड बहुत पावरफुल है और ये दिखाता है कि आपके लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो आ रही है। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, जो पीस आप डिज़र्व करते हो, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, ग्रोथ, वो सब आ रहा है आपके जीवन में। और उधर की ओर देखें तो आप ये जो इंसान है, जो शत्रु हैं बन के बैठे हैं, ये लिटरली कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस समय बिखर रहे हैं। एक तो बदनामी का तूफ़ान जो उठा था, अब उसी तूफ़ान में ये खुद तिनके की तरह उड़ रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। इनका नाम लोगों के बीच में ख़राब हो चुका है, इनका जो एक सर्कल कभी हुआ करता था वो टूट रहा है, इनके प्लान्स फेल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जीत रहे हैं बिना लड़ाई किए, आपको कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और यूनिवर्स खुद आपकी साइड ले चुके हैं, आपको पुश कर रहे हैं सही डायरेक्शन में, क्योंकि आपकी इंटेंशन सही थी। आपने अंदर गलत नहीं सोचा इनके लिए। जिस लेवल तक इस इंसान ने आपके लिए गलत सोचा, आप दूर दूर तक कभी उतना गलत आपने कभी सोचा ही नहीं। यही कारण है कि ईश्वर इसी चीज़ पर, जो यूनिवर्स है, जज भी करता है और इसी जजमेंट के बेसिस पे आज कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एक सही दिशा की ओर आगे पुश कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरी रीडिंग में एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज निकल के आ रहा है, वो ये है कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया अब वो खुद अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं और आप शांत रहकर भी कहीं ना कहीं जीत रहे हो और वो लोग कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लाख कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी हार ही रहे हैं। इस समय अगर हम देखें तो आप अपने लाइफ में एक कहीं ना कहीं स्टेबल फेज़ में अब आप एंटर कर रहे हैं, जहां आपको रिस्पेक्ट जो आप डिज़र्व करते हो वो मिलेगी, पीस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, आपने कमाया है इन चीज़ों को। ओवरऑल जब मैं चारों कार्ड्स की एनर्जी को देख रहा हूँ तो जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो यही है कि सच मानिए दोस्तों तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कार्मिक बैलेंस है जो देर से भले आता है लेकिन परफेक्टली आता है। और यही हो रहा है कि जो इन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश की, आज उसी बदनामी ने इनको घेर लिया है और रास्ता इनको मिल नहीं रहा कि इससे बाहर कैसे निकले। तो जो भी है दोस्तों, ये उनका खुद का किया हुआ कर्म है और ये तो ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा कि उनको क्या होना है, उनके साथ क्या नहीं होना है। मैं तो आप सभी लोगों के लिए यही प्रे करता हूँ कि आप अपने जीवन में खूब तरक्की हासिल करें, जो आप तरक्की डिज़र्व करते हैं, जो पीस और स्टेबिलिटी डिज़र्व करते हैं वो आपको मिले, जो भी आपके सपने हैं वो डेफिनेटली पूरे हों और सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आइए अब कुछ यहाँ पे ना नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें, नेम इनिशियल्स हमारे साथ शेयर करें व्यूवर्स के लिए प्लीज़। थोड़े से और यहाँ नेम इनिशियल ले लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला यहाँ आर आया है, देन के, देन बी, एन, एस, पी, एम, ओ, वी। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स, आर, के, बी, एन, एस, पी, एम, ओ, वी। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हों उनके नाम से, और कमेंट में ये भी मेंशन करिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपने इस चैनल को जो सहयोग दिया है, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन लोगों ने चैनल की मेंबरशिप लेके चैनल को सपोर्ट किया है, प्लस सुपर थैंक्स यूपीआई के थ्रू आप में से जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, मैं प्रे करता हूँ आप सभी लोगों का दिया हुआ सपोर्ट और ब्लेसिंग अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके हेल्थ और वेल्थ के रूप में आप सभी को वापस मिले। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।